गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आरजेएन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। आज हम त्रिकोणमिति की सबसे महत्वपूर्ण टेबल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको वास्तव में त्रिकोणमिति अनुपात के जितने भी एंगल है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उन सभी की वैल्यू रियल में निकलती कैसे है वो हमने निकाल के देखी थी। त्रिभुज के आधार पर हमने निकाल के देखी थी। लेकिन आज हम वास्तव में टेबल को शॉर्ट में याद कैसे करेंगे वो चीज देखने की कोशिश करते हैं, है ना। उतना सब एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। आप ट्रायंगल बनाइए, उसमें सर्वांग समता वाले त्रिभुज के नियम लगाइए, है ना। 60 डिग्री का 30 डिग्री करिए, लाल बटा कक्का लगाइए और 1/2 निकालिए, 1/√2 निकालिए, √3/2 निकालिए। ऐसा कहीं नहीं पूछा जाता है। लेकिन हमें टेबल कंप्लीट याद जरूर होनी चाहिए। कोई हमें कहे कि sin 30 का मान क्या है तो हमें पता होना चाहिए कि sin 30 का मान 1/2 होता है। डायरेक्ट हमको याद रखना होता है। देखिए, तो शॉर्ट में हम टेबल कैसे बना देते हैं वो चीज हम देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में आपके पास में 6 अनुपात है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec, sec और cot थीटा। ये 6 अनुपात। एंगल कौन कौन से याद कर दें तो 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, देखिएगा मैंने आपको बताया कि आपको एंगल याद करने हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको इतने एंगल याद करने हैं। इसके बाद में त्रिकोणमिति अनुपात आपके पास में कौन कौन से हैं तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। थोड़ी सी जगह मिले ऐसा कर देते हैं हम। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और ये cot थीटा। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है तो देखिए इजी ट्रिक है एकदम। मैं थोड़ा सा आपको कल इसके बारे में बताया था, आज इसको वापस रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है तो 0 है तो 0 के नीचे 0 लिखिए। 0 है तो 0 के नीचे आपको क्या लिखना है 0। इसके बाद में गिनती तो सबको आती है 1 2 3 4। आपने सर्वप्रथम क्या कर दिया तो गिनती लिख दी। अब हम क्या करेंगे तो हर एक नंबर में 4 का डिवाइड कर देना है। गिनती के अंदर 4 का डिवाइड, देखिए हर किसी नंबर में हमने क्या कर दिया तो 4 का डिवाइड। सर्वप्रथम क्या करना है तो 0 से लेके 4 तक की गिनती, 0 1 2 3 4। 0 है तो 0 लिखना है, बस इतना याद रखो। आगे गिनती 4 तक जाती है, 5 तक जाती है, आपको पूरी करनी है। और आप देखेंगे लिखते लिखते आपकी गिनती कहां तक खत्म हो जाएगी 4। जहां खत्म होती है उसी का भाग दे दो, जहां गिनती खत्म होती है उसी का क्या कर देना है आपको भाग दे देना है। अब देखिए, हर किसी के ऊपर रूट लगा दीजिए आप। हर किसी के ऊपर आप क्या कर दीजिए रूट लगा दीजिए, या आप चाहे तो आप इसमें जो भी करता है उसको आप काट दीजिए। देखिए यहां तो कोई कट नहीं रहा, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2। यहां पर भी आपका कोई कट नहीं रहा, ये कट गया तो ये कितना आ गया आपके पास में 1। ये कितना आ गया 1। अब देखिए, और 0/4 की वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है। इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 0। रूट लगा दीजिए, इसके ऊपर भी आप रूट लगाइए, इसके ऊपर भी आप रूट लगाइए, इसके ऊपर भी आप रूट लगाइए और इसके ऊपर भी आपने क्या कर दिया रूट लगा दिया। आप देख रहे हैं कि 0/4 भी रूट में क्या हो रहा था 0, तो 0 ही हो रहा था तो रूट 0 का मान भी कितना होता है 0। ये हो गया हमारे पास में पहली वैल्यू आई हमारे पास। साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, अब देखिएगा बहुत ही इजी है। अब आप देख रहे हैं कि रूट 1 का मान कितना होता है 1 ही होता है, और रूट 4 का मान कितना होता है तो 2 होता है। रूट 1 का मान कितना होता है 1 और रूट 4 का मान कितना होता है 2। आप देख रहे हैं कि 2 से 4 कट गया, ये 1/2 बचा रूट में। रूट में क्या बचा 1/2, तो रूट 1 का मान तो 1 ही होता है और रूट से ये 2 बाहर नहीं निकल पाता है। देखिए रूट 2 का मान कितना होता है रूट 2, कारण क्योंकि रूट 2 के यहाँ पर फैक्टर बन नहीं रहे, पैर बनना चाहिए तो संख्या बाहर निकलती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि रूट 2 में कोई पैर नहीं बन रहा है,
2 इंटू 2 होता तो 2 बाहर निकलता, लेकिन यहाँ पर आपका 2 क्या है, अकेला है, इसलिए आपका 2 बाहर निकलेगा नहीं। आप देखेंगे रूट में ही रह गया। अगला आप देख रहे हैं कि रूट 3 का तो रूट 3, इसी प्रकार जैसे 2 रह गया वैसे 3 रह गया, और 4 का कितना बन गया आपके पास में 2, रूट 3 बटा 2 हो गया, और ये बच गया आपके पास में 1। बस खत्म। बस इतना सा काम है, बाकी पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना है इस टेबल के अंदर। देखिए अब हमारे पास में जो वैल्यू है वो cos थीटा की है। अब हमारे पास में जो वैल्यू है वो cos थीटा की है। देखिए अब देखिए यहां पर लास्ट में आपके पास में क्या है, 1, यहां से शुरू कीजिए, ये हो गया 1, इसके बाद में क्या है रूट 3/2, तो रूट 3/2, इसके बाद में 1/√2, तो ये हो गया 1/√2, इसके बाद में आपका 1/2, और लास्ट में आपका क्या हो गया 0। ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। आपको कोई पूछे कि cos 45 का मान ज्ञात कीजिए, लाइक ये आपको पूछा गया cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आप cos वाली लाइन में जाइए, ये रही cos वाली लाइन, 45 डिग्री का है तो ये रहा। अब दोनों को मिलाइए, ये cos ये 45, तो आंसर कितना हो गया आपके पास में 1/√2। निकालना समझ में आ रहा है। अगर मैंने आपको कहा sin 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए, sin 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपका sin कहाँ है, ये रहा, sin वाली लाइन में आगे बढ़िए और 60 पर जाकर रुक जाइए, ये रहा आपका 60, तो वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में √3/2। आपको ये कहा जाता है कि आप cos 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो सबसे पहले आप cos में जाइए, ये आपका cos, और यहां से आप 30 डिग्री पर रुक जाइए, देखिए 30 ये रहा, तो वैल्यू कितनी हो गई √3/2। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका √3/2। मैं आपको देखिए एक शॉर्ट बात भी बताता हूं, sin 30 जो होता है, sin 30 याद रखना, आपका जो sin 30 होता है, sin की जगह आप लिख दीजिए cos, क्या लिख दिया, और 30 की जगह आ जाएगा sin, 30 है तो 60, और अगर यहाँ पर sin 60 होता, क्या होता है sin 60, तो sin की जगह आ जाता cos, और cos 60 की जगह कितना आ जाता 30, ये दोनों ही मान बराबर होते हैं। देख लीजिए sin 30 किसके बराबर है, cos 60 के, sin 30 किसके बराबर है, तो cos 60 के, दिख रहा है क्या, sin 30 बराबर कितना है 1/2, और cos 60 बराबर कितना है, sin 60 बराबर कितना है √3/2, और आप देखिए cos 30 बराबर कितना है, बस ये। आपको कोई पूछे कि बता भाई cos 60 बराबर कितना है, तो आप अगर इसका मान नहीं याद है, आपको दूसरा कोई याद है, तो cos की जगह आपने क्या लगा दिया sin, और sin की जगह क्या आएगा 30। देख लीजिए दोनों मान बराबर है, cos 60 किसके बराबर होता है, sin 30 के, sin 30 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। sin का cos और 30 की जगह क्या होगा sin, 30 के बराबर नहीं होता है, sin 60 के बराबर नहीं होता, 3 60 के बराबर और 60 किसके बराबर होता है 30 के। ऐसी छोटी छोटी ट्रिकें भी याद रखनी है आपको, और 45 के दोनों बराबर होते हैं, ऐसा भी याद रखना है। देखिए sin 45 1/√2 और cos 45 1/√2, ऐसी छोटी छोटी ट्रिकें बीच में याद रखनी, उससे आपकी टेबल आपको याद हो जाएगी। वैसे तो आपको याद ही है, मैंने ये से भी याद 0 1/2 1/√2 √3/2 1 लाइन रट डाली, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, और इसी को फिर उल्टा लिख दो। आपको ये स्टार्ट में लास्ट में 0 और फर्स्ट में 0 और लास्ट में क्या आता है 1, याद रह गया। बीच में क्या याद करना है 1/2, फिर ये भी 1/2 है देखो, और ये भी 2 ही है बटे में, 2 2 2, नीचे क्या आता है, सब में क्या आता है 2 ही आता है, ये 1/2 और यहाँ पर रूट लग गया, और यहाँ पर √3/2। याद रखने जैसा है क्या, खाली ये दोनों ही है, देखो 0 1/2 और लास्ट में क्या आता है 1, 0 1/2 और लास्ट में क्या आता है 1, ये दो याद करने आपको 1/√2 और √3/2। एग्जाम में बच्चों को यही हिंट दी जाती है कि जब आपके पास में कॉपी आती है, आपने अपने रोल नंबर लिख दिए, अंकों में शब्दों में वगैरह डेट वगैरह डालने के बाद में सबसे पहले आप लास्ट में टेबल बना दो, मना ही नहीं है, लास्ट में हमें क्या कर देना है टेबल बना के रेडी रखनी। सवाल तो आने ही वाला है, आप टेबल कहीं भूल गए तो इससे पहले बढ़िया बना के ही रखोगे, रिस्क क्यों लेनी, टेबल बना के रेडी कर दी, बस अब सवाल आया तो सवाल देख के सिर्फ टेबल देख के मान ही रखना। अब ये टेबल मैंने आपको लिख के दे दी है पूरी, और आपको कहूँ सवाल करो,
आपको सवाल दूंगा तो आप साइन 30 है, अच्छा साइन 30 क्या है, ये रहा साइन 30, 1/2 होता है, 1/2 देख के लिखना ही। तो सबसे पहले काम एग्जाम में भी यही करना है, जैसे कॉपी हाथ में आती है 2 मिनट में आपकी खाना पूर्ति पूरी हो गई, आपको सबसे पहले क्या करना है, टेबल बना देनी, क्योंकि कंफर्म है टेबल का सवाल आना ही आना है। और वैसे ही वो 15 मिनट काउंट नहीं होता है जिसमें आप रोल नंबर लिखते हैं। मान लो सवाल नहीं भी आया, 95% सवाल आता ही है, पर भाई देवे किसी बार नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, रबड़ से बनाया था, चल गया। एग्जामिनर ये भी नहीं कहेगा आप नकल कर रहे हो, आपने पहले से कर रखा है, कॉपी तो आपने ही दी है, मैंने तो यहाँ एग्जाम में आके लिखा है, इसलिए आपके ऊपर कोई ब्लेम भी नहीं किया जाएगा। सबसे पहला काम आपको टेबल बना देनी। पर ये मैं आपको डायरेक्ट क्यों सिखा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं तो आपको पूछने वाला कि पुष्पेंद्र बता साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन तब पुष्पेंद्र टेबल बनाने बैठेगा नहीं, पुष्पेंद्र को डायरेक्ट बताना सर साइन 30 1/2 होता है, ये चीज। अब रिलेशन वाली बात वापस कि भाई tan कैसे निकलेगा, तो आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं हम, साइन tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ का tan थीटा निकालना है, तो ये साइन थीटा और ये क्या हो गया, कॉस थीटा, तो इसका बटा ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जैसे कि tan 0 निकालना है आपको, tan 0 डिग्री निकालनी है, तो इसका उत्तर है साइन 0 डिग्री बटा क्या होगा, कॉस 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है, इस प्रकार से साइन 0 कितना है, देखो 0 और बटे में कितना आ गया 1, तो आप देखेंगे इसका मान भी कितना हो गया 0, तो इसका जो मान होता है वो आपके पास में क्या हो गया 0। बात समझ में आई होगी आपको, 0/1 बराबर क्या होता है 0। ऐसे न ऐसे यहाँ पर भी देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मैं आपको यहाँ पर अलग से बता देता हूँ, ये 1/√2, 1/2 और ये बटे में था आपके पास में √3/2, देखिए 1/2 और √3/2, उल्टा करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कट गया, देख लीजिए 1/√3 आया, ये तो दोनों सेम है कि नहीं है, इसका बटा ये तो कट गया, उत्तर कितना आ गया 1, जैसे 4/4 कटता है तो कितना आता है 1, जैसे ये भी दोनों सेम है, कट गए तो उत्तर कितना आ गया 1। इसी प्रकार अगला देखिए √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 और अपॉन में 1/2 उल्टा हो गया, 2/1 कट गया तो ये भी कितना आ गया √3, ये भी √3 आया। और 1/0 ऑलवेज याद रखना, 1/0 अपरिभाषित होता है, क्या होता है अपरिभाषित, इंग्लिश में बोले तो नॉट डिफाइंड, क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसको परिभाषित कर नहीं सकते, या फिर अनंत, क्या बोलते हैं इसको अनंत, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं 1/0 इज इक्वल टू अनंत भी बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी, अनंत बोलो या इन्फिनिटी, ये शॉर्ट है, अनंत बोलो या इन्फिनिटी, अनंत है ना। अपरिभाषित ने ऐसा नहीं लिखे तो अपन इन्फिनिटी ये सिंबल लगा दे तो भी सामने वाला समझ जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0, क्या होता है 1/0, आपको याद हो तो 1/0 परिमेय संख्या में हम देखते हैं कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए, देखते हैं ना, परिमेय संख्या क्या होती है p/q के रूप, p/q का रूप होता है और q जो होता है उसका मान 0 होता नहीं है, यानी कि बटे वाली संख्या 0 होनी नहीं चाहिए, ये चीज है। तो यहाँ देखिए बटे में संख्या कौन सी हो रही है 0, मतलब ये परिमेय नहीं है, अपरिभाषित रूप है, बस वही बात है। अब देखिए ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, एक का उल्टा क्या होता है, तो एक का उल्टा एक ही होता है, क्योंकि एक है वो क्या है 1/1 है, और 1/1 का उल्टा करोगे तब भी क्या होगा 1/1, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको। जीरो क्या है 0/1 है, जीरो क्या है 0/1, इसका उल्टा करो तो ये क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है अनंत होता है, 1/0 क्या होता है अनंत। कभी कभार अनंत को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो अनंत का मतलब क्या होता है 1/0, उल्टा करो ये क्या हो गया 0/1, और 0/1 क्या होता है 0 ही होता है, 0/1 0 होता है और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0/1 बराबर 0 ही होता है, 0/1 बराबर क्या होता है 0, लेकिन 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, एक का उल्टा क्या होता है एक ही होता है, ये चीज है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है।
देखिए आगे बढ़ते, अब एकदम इजी, बिल्कुल इजी। अब तो ये याद ही नहीं करना है। कॉसेक किसका उल्टा है? आपको पता है साइन थीटा का। कॉसेक किसका उल्टा है? साइन थीटा का। आपको कुछ करना ही नहीं, सीधा उल्टा ही कर दीजिए। सर ऊपर टांगे सर नीचे टांगे ऊपर। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा, जीरो का उल्टा करना है। देखिए किसका उल्टा करना है? जीरो। जीरो का उल्टा होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। ये जीरो का उल्टा, जीरो मतलब 0/1, और इसका आप उल्टा कर दीजिए तो 1/0। क्या हो जाएगा? अनंत। और अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो का उल्टा अनंत, और अनंत का उल्टा जीरो। ये बात ध्यान रखनी। अब यहाँ पर 1/2 का उल्टा ये हो गया आपके पास में 2/1, मतलब क्या हुआ? 2। इसका उल्टा ये देखो साइन थीटा, ये रहा, इसका उल्टा 2। यहाँ पर वापस ये साइन थीटा, ये रहा 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, और इसका उल्टा कितना हो गया? 1। अब अगला सेक थीटा आपका, सेक थीटा में देखिए अब सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का। किसका होता है? कॉस का। कॉस थीटा, कॉस थीटा, एक का उल्टा क्या होता है? 1/1 का उल्टा 0। एक का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है, तो 1 लिखा आपने। एक के बाद में ये देखो 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, और 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा अनंत। 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत। अनंत 2, √2, 2/√3 और 1। ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए 1 से वापस 1, 2/√3, √2, 2, और ये अनंत वापस। जैसे ये दोनों लाइनें उल्टी चलती है, वैसे न वैसे ये दोनों लाइनें भी उल्टी चलती है। और आपको उल्टा करना है तो ये साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक। लास्ट वाला मान हमारे पास में बचा, लास्ट वैल्यू कॉट थीटा। कॉट थीटा देख लीजिए, कॉट थीटा किसका उल्टा है? तो टेन थीटा का। कॉट थीटा किसका उल्टा है? टेन थीटा का। टेन थीटा का ये रहा, 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और ये देखो अनंत है। ये क्या है? अनंत है। अनंत का उल्टा क्या होता है? 0। अनंत का उल्टा क्या होता है? 0। ये चीज होगी, अनंत का उल्टा 0। इस प्रकार आपने देखी, पूरी टेबल आपकी तैयार हो गई। अब इसमें कुछ एक मैंने आपको शॉर्ट बातें बताई, कौन कौन सी दिख रहा है ना पीछे से? यहाँ दिख रहा है ना? अब देखिए, एक तो मैंने आपको बताया साइन 30 है वो किसके बराबर है? तो कॉस साइन के बराबर है। कैसे याद रखना है? 30 का साइन और साइन का कॉस, साइन का कॉस और 30 का साइन। त्रिकोणमितीय अनुपात थोड़े से चेंज करने, साइन की जगह क्या आएगा? कॉस, और 30 की जगह साइन, दोनों का 90 करना है। मान लीजिए कि आपके पास में cos 30 आ गया, ये किसके बराबर होगा? साइन 60 के। cos का साइन और 30 का साइन, ये दोनों बराबर है आपके, आप देख सकते हैं ऊपर। दूसरा, साइन 45 और cos 45 दोनों बराबर होते हैं, बीच वाली लाइन बराबर होती है, ये भी याद रखना है। साइन 45 और cos 45 दोनों क्या होते हैं? बराबर, दोनों बराबर होते हैं, 1/√2 और 1/√2। देख लीजिए 1/√2 और 1/√2, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एक मान किसका होता है? तो tan 45। देखिए tan 45 और उसका उल्टा भी, एक का उल्टा क्या होता है? एक ही होता है, इसलिए tan 45 और cot 45 भी क्या होते हैं? एक होते हैं। tan 45 का मान 1, तो cot 45 का मान भी क्या होता है? एक ही होता है। बस इस प्रकार से आपको, तो बहुत सारे मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मान तो आपको ऐसे ही याद हो गए। साइन 0 0 ही होता है, साइन 0 क्या होता है? 0 ही होता है। तो cosec 0 जब होगा तो वो अनंत हो जाएगा। साइन 90 एक ही होता है, तो cosec 90 क्या होगा? एक ही होगा। आप जैसे जैसे 8-10 बार आपके रूटीन में ये टेबल आएगी, सब दिमाग में क्लियर हो जाएगा, हर एक मान आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, पर मैं पूछूंगा उस वक्त, सीधा पूछूंगा कि बता cos 30 का मान कितना है, cosec 60 का मान कितना है। मैं आपको टेबल बनाने का समय नहीं दूंगा, और उसके लिए आपको ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। पहली लाइन रटो तब भी, याद रखो तब भी, 0
1/2, 1/√2, √3/2 एंड लास्ट में क्या है 1। उसी लाइन को आपने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिखने के बाद में साइन अपॉन कॉस किया तो क्या मिल गया tan, और ऊपर वाली तीनों को उल्टी करके वापस नीचे लिख दो तो ये हो गया cosec, sec और क्या हो गया cos। क्लियर है ये बात? इस प्रकार से हमें त्रिकोणमिति की टेबल याद रखनी। सबसे बड़ी पहला सबसे खतरनाक फॉर्मूला हमारे पास में था लाल बटा कक का, जो आपने इजीली सीखा और पूरी 8.1 उसी पर आधारित थी, 8.2 पूरी इसी पर आधारित है। किस पर? तो ये टेबल पर। आपकी एक्सरसाइज में लगभग 6 सवाल है, लेकिन मैं लगभग आपको 40 से 50 सवाल करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके ये पूरी टेबल यूज करना आपके क्लियर हो जाए। मैंने ग्रुप में भी डाल दी थी, आपने देखी होगी, एक 3 पेज का मैंने वो डाला था। वो पुराने सवाल है सभी, अभी आपके पास में 6 ही सवाल है, तो हम वो सभी सॉल्व करेंगे तो आपके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब आप टेबल आसानी से बना सकते हैं ना? ठीक है, इसमें आपको जो नोट करने जैसा लगे वो नोट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने अभी टेबल देखी, टेबल पर आधारित ये कुछ हमारे पास में क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। देखिए, अब शॉर्ट में जैसे हमें टेबल बनानी है, फटाफट मान लीजिए कि मुझे टेबल बनानी है, तो 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, फर्स्ट लाइन हमारी होती है साइन थीटा की, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। एग्जाम में यही काम करना है। इसके बाद में होता है हमारे पास में cos थीटा, यहां से चालू करो, 1, √3/2, 1/√2, ये 1/2 और ये क्या हो गया 0। इसी प्रकार tan थीटा, तो 0/1, 0, ये इससे कटा तो आता है 1/√3, ये कट गया तो 1, ये इससे कटेगा तो √3 और इसका आंसर होता है इन्फिनिटी। बस ये एक बटा करने वाली लाइन आपको थोड़ी सी घर जाके प्रैक्टिस करनी, 0, 1/√3, 1 और फिर √3, 1/√3, 1 और √3। देखो 1/√3, 1 और √3 दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, या 0 या इन्फिनिटी। इसके बाद में हमारे पास में है cosec थीटा, तो cosec 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, ये 2/√3 और ये 1 का 1। ये हो गया आपके पास में sec थीटा, cos का उल्टा 1, ये 2/√3, ये √2 हो गया, ये 2 हो गया और 0 का उल्टा हो गया इन्फिनिटी। लास्ट में है आपके पास में cot थीटा, tan वाली लाइन का उल्टा इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और फिर इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो गया 0। ये टेबल तैयार आपकी। आपको रफ में ये काम पहले से करके रखना है, भले एग्जाम हो, भले आपका टेस्ट हो, रेडी कर दीजिए आप इसको। ये हो गया। अब कुछ भी नहीं, देखिए ये टेबल आपको याद है ना, पहला सवाल है मेरा साइन 30 का मान रखना है मुझे, ये साइन और ये 30 दिख रहा है, साइन थीटा और 30 के नीचे देखिए क्या है आंसर 1/2, देखना आ रहा है सबको, साइन और ये आपका 30 तो 1/2, तो इसकी जगह हमने रखा 1/2 और बीच में देखिए प्लस प्लस कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, cos 60। अब खुश, cos 60 हमें निकालना है, क्या वैल्यू होगी, ये cos और 60 पर जाना है तो 1/2, बहुत बढ़िया बेटी। ये हो गया आपके पास में 1/2 प्लस साक्षी, हमें मान चाहिए cos 30 का, ये रहा आपका cos, आपको 30 पर जाना है √3/2, बैठिए इस प्रकार से। और देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, ये cos की जगह क्या आ गया साइन और ये 30 की जगह क्या है साइन, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। cos 30 अगर √3/2 है तो sin 60 भी आपका क्या होगा √3/2। आगे वाले दोनों भी बराबर है, पीछे वाले दोनों भी बराबर है। देखिए अभी मैंने आपको सिखाया था, sin 30 तो sin की जगह cos और 30 की जगह sin, cos 30 तो cos की जगह sin और 30 की जगह sin, दोनों बराबर है। ये हो गया आपके पास 1 into 1 तो होता है 1 और 2 into 2 कितना होता है 4, बराबर है क्या, 1 into 1 क्या हो गया 1 और 2 into 2 कितना हो गया 4, 2 into 2 2 ही होता है ना, 4 होता है। √3 into √3 3 होता है, आपको याद होगा √3 into √3 is equal to क्या होता है 3, रूट वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन सिखाया ना हमने, ठीक है। √3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से अंडररूट कैंसल, और अपॉन में आपके पास में 2 into 2 भी 2 ही होता है ना, हाँ, √3 into √3 तो 3 हुआ, तो 2 into 2 is equal to 2, 4 होता है, क्या होता है 4। अब देखिए
ये 250 ग्राम, ये पौना किलो, ये 250 ग्राम और ये क्या हो गया पौना किलो, तो 1 किलो हो गया। नहीं तो आप 4 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 4, और दोनों नीचे सेम है इसलिए ऊपर वाले जुड़ जाएंगे डायरेक्ट। 1 + 3 तो ये 4/4 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। 4/4 इज इक्वल टू 1, सिंपल। तो ये गणित तो आपको आती थी, मैथमेटिक्स तो कैलकुलेशन तो आपको पता थी, आपको क्या नहीं पता था, आपको सिर्फ ये चारों वैल्यू नहीं पता थी। पर उसके लिए हमने क्या किया, एक ट्रिक निकाली। हम सबसे पहले टेबल लिख देते, फिर देखा देखी उतार देंगे, चीटिंग कर देंगे, यहाँ से अंधाई करेंगे यहाँ पर, है ना, ये कर देंगे आप। तो अंधाई करके फिर ये कर देना हमें। अब देखिए पहले ही मैंने आपको सिखा दिया, ये cos स्क्वायर 30 क्या होता है भाई, cos स्क्वायर 30 व्हाट इज दिस, दिस इज cos 30 का होल स्क्वायर। ये क्या है cos 30 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को अपन कैसे लिखते हैं, तो cos स्क्वायर 30 लिखते हैं। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए cos 30 की, किसकी चाहिए cos 30 की। गुंजत 4 इंटू cos 30 पर जाइए आप, cos और आपका 30 तो क्या हो गया √3/2। क्लियर है ना बेटी, ये हो गया आपके पास में √3/2, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर है, इसका क्या है आपके पास में स्क्वायर है। इसी प्रकार कीर्ति sin 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन से 45 पर जाना है आपको, 1/√2, ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर। सोनल सेक स्क्वायर 30, सेक की लाइन में 30 पर जाइए, ये सेक की लाइन में 30 पर जाना है, 2/√3, तो ये हो गया आपके पास बैठिए 2/√3 का होल स्क्वायर। और आपको मैंने पहले ही शॉर्ट बताया था, tan 45 cot 45 क्या होता है, एक tan 45 आ गया मतलब आप खुश हो जाओ, है ना, tan 45 cot 45 आ गया मतलब खुश हो जाओ, है ना, उसका मान कितना होता है 1। सबसे इजी चीज कोई है तो tan 45 और cot 45, तो cot 45 का मान हमारे पास में 1 है, 1 का होल स्क्वायर, 1 का भी क्या है स्क्वायर है ना, तो ये 1 का स्क्वायर, बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा, यहाँ पर भी बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 का 4, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, √3 इंटू √3 क्या होगा 3, और स्क्वायर दोनों पर है, अकेले 3 पर नहीं है, नीचे भी है और ऊपर भी है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर भी क्या हुआ 2, √2 इंटू √2 क्या होगा 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 हो गया, और इंटू ये क्या हो गया आपके पास में 1। देखिए अब 4 से 4 कैंसल, आगे आपके पास में क्या बचा 3/2 माइनस ये हो गया 4/3, 3/2 माइनस क्या हो गया 4/3। अब इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, 2 का डिवाइड 6 में तो 3, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो कितना हो गया 9, 2 का डिवाइड 6 में तो 3, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से, माइनस 3 का डिवाइड 6 में तो 2, और 2 का मल्टीप्लाई आपने किससे कर दिया 4 से, तो ये हो गया 9 माइनस 8/6 इज इक्वल टू 1/6 आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया तो 1/6। क्लियर है ये बात, इस प्रकार से करना है। अगला सवाल लेते हैं हम, देखिए 2 sin स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 45, देखिए 2 का तो 2 sin 60, ये आपका साइन और ये हो गया 60, √3/2 है, क्या है √3/2, और इसका हो गया होल स्क्वायर। cos स्क्वायर 45, ये cos और ये 45, cos और 45 1/√2, तो ये हो गया इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 tan स्क्वायर 30, tan और ये आपका 30 1/√3, ये हो गया आपके पास में इंटू 1/√3 का स्क्वायर, cot स्क्वायर 60, अब हमारे पास में है cot स्क्वायर 60, ये cot और ये देख लीजिए 60 1/√3 है, ये cot और ये 60 1/√3, तो 1/√3 का ये हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का 2, √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4,
इंटू 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। आप देख रहे हैं यहाँ से आपके 2 से क्या कैंसिल हो रहा है 2 तो बचा क्या 3/4 और यहाँ पर देखिए ऊपर तो बच गया 4 इंटू 1 तो ये तो 4 हो गया 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई वापस 1 से तो भी 4 1 इंटू 1 1 ही होता है ना और 1 का मल्टीप्लाई 4 से और 3 इंटू 3 कितना हो गया 3 इंटू 3 क्या हो गया 9। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप 4 एंड 9 का एलसीएम कितना होता है 36 4 एंड 9 का एलसीएम कितना हो गया 36 तो 4 का डिवाइड 36 में किया तो कितना आया 9 और 9 का मल्टीप्लाई 3 से माइनस 9 का डिवाइड 36 में तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई 4 से तो ये हो गया 27 माइनस 16 अपॉन 36 7 माइनस 6 1 और 2 माइनस 1 तो 1 ये आ गया 11 अपॉन 36 क्या हो गया 11 अपॉन 36। एकदम बेसिक क्वेश्चन हमने लिए कि वास्तव में टेबल का यूज करके हम इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। सिर्फ टेबल याद होनी चाहिए बाकी तो आपकी कैलकुलेशन है। और ये रूट वाली संख्याओं का स्क्वायर और रूट का मल्टीप्लाई आपको कंप्लीट ध्यान में होना चाहिए और सबसे ज्यादा इसमें यूज आएगा रेशनलाइजेशन परिमेयकरण। आपने सीखा था ना 9th में है ना परिमेयकरण हर से रूट को हटाना ये चीज सबसे ज्यादा यूज में आती है तो इतना हमें ध्यान रखना है। क्लियर है ठीक है इसको नोट कर दीजिए आगे भी हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये कुछ एक पुरानी किताबों के क्वेश्चन है जो लगभग 2019-20 में मैथमेटिक्स की 10th में बुक चल रही थी। अभी हमारी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है टेबल के बेसिस जो क्वेश्चन है वो लगभग 5 या 6 क्वेश्चन है। ठीक है आप 6 ही करोगे तो रटने जैसा हो जाता है 6 ही किए प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। ये लगभग पुरानी बुक के हैं मैं इनमें से आपको लगभग सभी कराने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पहला सवाल है हमारे पास में sin 45 प्लस cos 45 और इसका होल स्क्वायर सॉल्व कीजिए इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए sin 45 आपके पास टेबल है ना ढूंढ के मैं बोलूं तो आपको तुरंत एक साथ में बोलना है sin 45 की वैल्यू कितनी है तो ये हो गई 1 अपॉन रूट 2 ये हो गया प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी है कृष्णा अपने पास में भी टेबल बनी हुई है 1 अपॉन रूट 2। अब देखिए एलसीएम लेना है आपको तो रूट 2 और रूट 2 का एलसीएम भी कितना होता है रूट 2 दोनों सेम है तो दोनों का एलसीएम भी क्या होगा रूट 2 ही और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है 1 प्लस 1 और ऊपर होल स्क्वायर है। देखिए ऊपर आपके पास में क्या है होल स्क्वायर। अब ऊपर हो गया आपके पास में 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 2 और नीचे देखिए रूट 2 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 तो 2 और ये नीचे आ गया रूट 2 और इस पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 तो 2 से 4 कैंसल आपका आंसर कितना आ गया 2। क्लियर है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है sin 45 1 अपॉन रूट 2 cos 45 1 अपॉन रूट 2 अब 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 जोड़ दीजिए तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया रूट 2 ऊपर वाले दोनों सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ सकते हो आप 1 प्लस 1 ये हो गया 2 अपॉन रूट 2 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 तो 2 से 4 कैंसिल कितना आ गया 2 2 से 4 कैंसिल कितना आ गया 2। इस प्रकार से और छोटे सवाल हैं हमारे पास में आगे देखिए 4 tan 30 डिग्री क्या ये मैंने करवाया देखिए sin 45 sin 60 डिग्री और sin 90 डिग्री इसका आंसर वैसे रूट 2 आ रहा है हम निकाल के देखते हैं कि रूट 2 आ रहा है या नहीं। मैं बोलते ही आपको बोलना है 4 tan 30 1 अपॉन रूट 3 sin 45 sin 60 रूट 3 अपॉन 2 और sin 90 देखिए अब ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो रहा है 2 से 4 कैंसिल तो कितना आया 2 आपके पास में बचा 2 अपॉन रूट 2 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1
और नीचे आपके पास में सिर्फ क्या बच रहा है, रूट 2। अच्छा देखिए उत्तर तो ये है, ये आया, क्या करना चाहिए, परिमेयकरण। क्या करना है, परिमेयकरण। हमें करना है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे, 2/√2, √2 का गुणा और √2 का भाग। कारण क्या है, क्योंकि नीचे से रूट हटाना है और नीचे वाला रूट तभी हटेगा जब रूट का क्या होगा, गुणा, है ना। और 2 है तो 2 होगा तो ही हटेगा, नहीं तो √2 में √3 का गुणा करने से रूट नहीं हटता है, क्या हो जाता है, √6। आपको अगर √2 से हटाना है तो आपको √2 का ही मल्टीप्लाई करने का, कारण क्योंकि ये हो जाता है √2 का स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, आपके पास में कितना आ गया, 2। तो आपका अंडर रूट हट गया। अंडर रूट हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए सम संख्या का आपको क्या करना है, गुणा और भाग, ताकि स्क्वायर हो जाए और स्क्वायर होने से आपका रूट हट जाए, ये रीजन रहता है। ऊपर हो गया आपके पास में 2 इंटू √2 और बटे में आ गया 2, 2 इंटू √2 और √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर कितना हो गया, √2। आपका आंसर कितना हो गया, √2। क्लियर है ये बात। एक सवाल और लेते हैं हम। अगला सवाल है हमारे पास में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 और कॉट स्क्वायर 60। साइन 60 √3/2, सौम्यराज कॉट स्क्वायर 60, कॉट 60 का मान, बेटा कॉस 60, कॉट 60 देखो ना, कॉट की लाइन में 60 डिग्री, कॉट की लाइन में आगे बढ़ना और 60 डिग्री के नीचे 1 है, गलत लिखा होगा आपने, सही करी, 1/√3। तो इसका भी क्या है यहाँ पर, स्क्वायर। यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 3, और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो 3 से 3 कैंसल, आपका आंसर कितना आ गया, 1/4। कितना हो गया, 1/4। समझ में आ रही है बात, ठीक है। बहुत छोटे छोटे हमने क्वेश्चन लिए हैं, इससे भी थोड़े बड़े आएंगे, इनको आप नोट कीजिए। अब देखिए आगे इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। 4 cos स्क्वायर 30 माइनस 3 cos 30। cos 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है √3/2, क्या यही है, और यहां पर हमारे पास में वैल्यू है cos 30 यानी कि वापस √3/2। 3 का तो 3 और cos 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो √3/2। अब देखिए 4 का तो 4, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस 3 इंटू ये हो गया √3/2। 4 से आपका 4 कैंसल, ये आ गया 3 माइनस 3 इंटू √3/2। और ज्यादा चाहे तो देखो दोनों में 3 आ रहा है ना, 3 कॉमन निकाल दीजिए, तो ये अंदर बचा 1 माइनस √3/2। देख लीजिए, और करना हो तो दोनों में 3 था, मैंने 3 क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ 3 निकल गया तो 1 और ये 3 निकल गया तो बचा क्या, √3/2। और अंदर वाला सॉल्व करना हो तो देखिए 1 और 2 इसका एलसीएम कितना हो गया, 2, 1 का डिवाइड 2 में तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2, 2 का डिवाइड 2 में तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई √3 से तो ये हो गया हमारे पास में आंसर। ये 2 से 2 कट जाएगा ना, यस, बीच में माइनस से कटेगा नहीं। इस प्रकार से ये देखिए 3 का 3, tan 30 की वैल्यू देखिए क्या है, 1/√3 है क्या, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, और tan 30 का उल्टा होता है cot 30, मतलब इसी का उल्टा √3 का स्क्वायर। देख लीजिए cot 30 इसी का उल्टा होता है यानी कि √3 का स्क्वायर, माइनस 8 sin 45, ये बीच वाला 1/√2 इसका स्क्वायर, cos 30 ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर। बराबर लिखी मैंने वैल्यू, देख लीजिए। अब देखिए बाहर तो आपका 3, अंदर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, माइनस 8, अंदर देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 और √2 का स्क्वायर 2,
रूट थ्री का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये हो गया। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए अंदर, 3 इंटू ये 3/1, तो 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 का डिवाइड 3 में तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो गिरिराज 1, 3 का डिवाइड 3 से तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो वापस क्या आ गया 1, 1 का डिवाइड 3 से तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो कितना हो गया 9, 3 का डिवाइड 3 से तो 1, लसम में हर का भाग, उत्तर में अंश का गुणा, फॉर्मूला आप लिख सकते हैं लसम में हर का भाग और उत्तर में अंश का गुणा। तो लसम में हर का भाग, 3 में 3 का भाग तो 1, 1 है वो उत्तर है, तो उत्तर में अंश का गुणा, अंश भी कितना है 1, तो 1 का 1 में गुणा तो कितना आ गया 1, लसम में हर का भाग तो 3 में 1 का भाग 3, 3 उत्तर है, उत्तर में अंश का गुणा तो अंश कितना है 3, तो 3 में 3 का गुणा 9, -8, 2 एंड 4 का एलसीएम 4, 2 का डिवाइड 4 में कितना आया 2 और 2 इंटू 1 तो 2, 4 का डिवाइड 4 में तो 1 और 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, ये आया। अब 3 इंटू ये हो गया 10/3 माइनस ये 8 इंटू 5/4 हुआ कि नहीं, ये तो हो गया 10/3 और ये 3 इंटू 5/4, आपने देखा 3 से 3 कैंसल और ये 4 से 8 कैंसल तो कितना आ गया 2, तो ये 10 माइनस 10 हुआ कि नहीं हुआ, और 10 माइनस 10 क्या होता है 0, 10 माइनस 10 क्या आ गया हमारे पास में 0, इस प्रकार से क्लियर है, ठीक है, नोट कर दीजिए इसको। सवाल है हमारे पास में cos 30 प्लस साइन 60 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30, इसका आंसर √3/2 आना चाहिए। आप ऐसा समझे कि राइट हैंड साइड दे रखी है आपको, सॉल्व करोगे तो यही आना चाहिए। देखिए cos 30 की वैल्यू आप टेबल में देखेंगे √3/2 है, क्या है हाँ बराबर है, साइन 60 की जो वैल्यू है आपके पास में वो भी √3/2 ही है क्या, दोनों सेम है। देखिए cos का साइन और 30 का साइन यानी कि सेम हुए दोनों, ये दोनों सेम होंगे क्या, देखो है ना सेम, 1 प्लस 1/2, cos 60 का मान कितना होता है तो 1/2 और साइन 30 का मान भी कितना होता है तो 1/2। अच्छा नीचे ये डायरेक्ट कोई बता सकता है इसका उत्तर कितना आएगा, कितना, देखो महान आदमी महान सुरेंद्र सिंह जी, 1 तो यही हो गया, तो फिर 1 कैसे हुआ, तो ये वाला कहां गया, 1 तो यही हो गया, तो इसको भी तो ऐड करना है ना, तो थोड़ा तो ज्यादा होगा ना, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ऐड किया तो कितना हो गया 2, ये आधा और आधा कितना होता है 1, ये आधा और आधा 1 और ये कितना हो गया 2, इसलिए सुरेंद्र सिंह जी ये 2 हुआ, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे, ऊपर है आपके पास में √3/2, सॉरी 2 एंड 2 का एलसीएम कितना हो गया 2 और ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, देखिए और नीचे देख लीजिए अगर आपको एलसीएम भी लेना है मैं डायरेक्ट लिखता हूं, देखो 1 प्लस आधा और आधा कितना होता है 1 ही होता है, समझिएगा लसा नहीं ले रहे, खुश 24 आधा और आधा कितना हुआ 1 और ये 1 का 1, यहाँ पर लिख देता हूं ये आधा और ये आधा, आधा और आधा कितना होता है 1, ठीक है, आधा इज इक्वल टू आधा, आधा प्लस आधा, हाफ एंड हाफ तो फुल। अब देखिए तो √3 प्लस √3, तो ये √3 2 है, तो ऊपर कितना हो गया 2√3/2, √3 और √3 कितने हैं 2, तो ये क्या हो गया 2√3, ये भी ध्यान रखना, मान लो √5 प्लस √5 प्लस √5, तो √5 कितनी बार है 3 बार, तो ये कितना हो गया 3√5, ये 2 बार है, ये 2 हो गया, और बटे में कितना आ गया आपके पास में 2, 1 + 1 2, और ये 2 से 2 आपका कैंसल, ऊपर क्या बच गया √3 और नीचे क्या आ गया 2, देख लीजिए यही आपका आंसर है √3/2। तो इस प्रकार से हमने आज पूरी टेबल सीखी है, बनाते कैसे हैं, है ना, शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखी, और लगभग हमने 6-7 क्वेश्चन देखे हैं, 6-7 क्वेश्चन पर हमने प्रैक्टिस की, और भी हमारे पास में 20-25 क्वेश्चन है उन पर भी प्रैक्टिस करेंगे।
8.2 के जो सवाल है लगभग 6 सवाल है, आप अगर ये 7 सवाल भी बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं तो वो हो जाते हैं। दूसरा, मैंने पूरी टेबल आपके ग्रुप में भेज ही रखी है, आप कोशिश करें वहां पर सॉल्व करने की। ये पीडीएफ में निकाल के वहीं से लाया हूं। ये है, आगे की क्लास में हम आगे के जितने भी सवाल है उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।